अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जाद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। असद उमर साहब ने रात को एक बात कही है, उस बात के बाद की सिचुएशन और पीटीआई का उस पे ऊपर रिएक्शन कि इतना जनरल सेक्रेटरी और इतना लोग कहते थे कि ये मोम की तरह पिघल नहीं सकता, ये चट्टान है जो चट्टान जो है वो टूट नहीं सकती मगर टूटी है। इसकी क्या कुछ एक्सक्लूसिव वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। नवाज शरीफ साहब के लिए क्या बहार आ गई है कि उनके लिए बहार आ गई है, और ये बहार कौन लेके आया है। कभी ये भी पीटीआई के बड़ा करीबी होते थे और आजकल लगता है कि वो बड़े जो है इन्फॉर्मेशन उनके पास बड़ी पेट होती है। तो इसके मतलब मैंने बताना जी, सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि आप जानते हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी आप जानते हैं एक लॉन्च की गई है और अलीम खान साहब इसके सदर बने हैं, जहांगीर तरीन साहब इसके डेफिनेटली एक सीईओ या चेयरमैन है। तो अलीम खान साहब ने ना एक बात कही है कि जो पाकिस्तान इस पीडीएम की हुकूमत के साथ है ना अभी वजीर, मगर हैं इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान में, यानी कि ओन चौधरी, नुमान लंगड़ियाल, इन दोनों के मतलब उन्होंने स्पेशल तौर पे बात की है कि इनको हुकूमत से अलहदा होना पड़ेगा। हम अपने प्लेटफॉर्म पे इलेक्शन लड़ेंगे और ख़ुद मुकाबला करेंगे, क्योंकि वो इस हुकूमत का शायद बोझ उठाना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि बजट के बाद की सूरत हाल, अभी जो बजट पास नहीं हुआ या पास होगा तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, इनका आपस में क्या क्लैश होगा। तो इसका मतलब है अलीम खान और जहांगीर तरीन साहब अपनी ज़ात के तौर पे इसको खेलते नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी का मुस्तकबिल भी, क्योंकि अभी नई नई पार्टी उन्होंने तब्दील किया, तो मेरा ख्याल है वो उनकी बात को सेकंड करते नजर आएंगे। तो मैंने कहा चले ये भी आपको समझ लग जाएगी कि अलीम खान साहब जिनके लिए जो बुशरा बेगम को जादूगरनी पीरनी पता नहीं क्या क्या उन्होंने बातें की, और फिर पाकिस्तान तरीके साहब ने जिस तरह इनका जवाब दिया। मैं भी काफ़ी देर से पाकिस्तान तरीके साहब को कवर कर रहा हूँ, बहुत सारी जमातों को कवर कर रहा हूँ, मगर पाकिस्तान तरीके साहब ने इनका जवाब जो बड़े कहते हैं ना सही तरीके से दिया है। तो डेफिनेटली मेरा ख्याल है देना भी बनता था। जब ख़वातीन के ऊपर बात आती है किसी भी पार्टी की हो, तो फिर ख़वातीन पर अगर बात आती है तो फिर उसके ऊपर मेरा ख्याल है ऐसा ही प्रेशर एक बनता भी है। उधर जी असद उमर साहब आप जानते हैं कि काशिफ बासी साहब के शो के अंदर थे, तो आप जानते हैं कि खान साहब का नाम लेना तो बिल्कुल बैन है। कभी शौकत खानम, कभी कप्तान, कभी कुछ इस तरह का उनका नाम लिया जा सकता है, या करामुल्लाह खान न्याजी का बेटा कहा जा सकता है। मगर असद उमर साहब रात को बात कर रहे थे और उसके ऊपर बीप नहीं थी चल रही, क्योंकि वो सारे नाम जो ले रहे थे वो इमरान खान साहब के अपोजिट ले रहे थे। वो कहते हैं कि इस वक्त जो सिनेरियो बना हुआ है ना पाकिस्तान तरीके साहब के लिए, इनके लिए बहार आ सकती है, हालात ठीक हो सकते हैं अगर इमरान खान साहब पार्टी चेयरमैनशिप छोड़ दें, यानी कि वो पीछे हट जाए, इस सियासी मंजरनामे से पीछे हट जाए। और पाकिस्तान तरीके साहब ने फिर इस पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी शाह महमूद कुरैशी साहब हो, असद उमर हो, कोई भी हो, वोटर सिर्फ और सिर्फ वोट देगा इमरान खान को। इमरान खान जिसको कहेगा हम उसको जो है वो सपोर्ट करेंगे, उसके अलावा हम किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। उधर फवाद चौधरी साहब के साथ जो है राब्ते का भी उन्होंने दावा किया। इसका मतलब है अगर फवाद चौधरी साहब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में है तो असद उमर साहब भी जो है वो शफल होकर जा रहे हैं। तो मेरा ख्याल है बहुत सारे ऐसे नाम टूटे हैं। और कल कहते हैं कि इमरान खान साहब ने कोई खातर खान ने लिफ्ट भी नहीं करवाई, जो कल उनकी मुलाकात हुई है अदालत के अंदर। तो इस तरह की एक जो है, क्योंकि देखिए ये बहुत करीबी होते हैं पार्टियों के लोग, और इस तरह के जब सिनेरियो बनता है तो इसका मतलब पता नहीं कितना उनके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है। मगर ये हर बंदे का अपना अपना है। कुछ इमरान साहब कहते हैं प्रेशर की वजह से गए हैं, कुछ एमी नस गए हैं, ठीक है, मगर ये तो वक्त ही बताएगा जब कभी पाकिस्तान तरीके साहब पे बहार आएगी। तो उसके अलावा जी अगर मैं आपको बताऊँ तो नवाज शरीफ साहब के लिए भी हालात इस तरह बेहतर हो रहे हैं कि आप जानते हैं फैसल वाडा किसी तारफ के मोहताज नहीं है, मगर इतने बड़े सियासतदान भी नहीं है, इतने बड़े सियासतदान नहीं, मगर जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, जो प्लानर है, उनके साथ उनकी सलाम दुआ चंगी है कि ये वो बात करते हैं उस बात के ऊपर अमन होता है। जैसे कि कभी शेख रशीद साहब ये बात क्या करते थे, भूत सबूत और तबूत एक जगह से निकलेंगे। नवाज शरीफ साहब के केस में 2017 में नवाज शरीफ साहब नाहल हुए, इसी तरह फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के लिए बहार आ गई है, नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, नवाज शरीफ साहब की ज़मानत होगी, नवाज शरीफ साहब इलेक्शन में लड़ेंगे। इलेक्शन वो जीतना या ना जीतना अलग बात है, मगर वो कहते हैं पार्टी को वो हेड करेंगे। तो डेफिनेटली ये एक बड़ी मेरा ख्याल है ब्रेकिंग न्यूज़ है, जिसको आप सुनना भी चाह रहे होंगे, और डेफिनेटली ये बनती भी है खबर देनी। उधर जी नजम शेजी साहब ने बाकायदा तौर के ऊपर अपने जो है ओहदे पे काम करने से मादरत कर लिया, क्योंकि 30 जून को वैसे उनकी मुद्दत खत्म हो रही थी। उसके बाद एहसान मज़ारी साहब पहले ये बात कह चुके हैं कि ज़कात शरीफ साहब जो है वो चेयरपर्सन होंगे, जो है वो चेयरमैन पीसीबी होंगे पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के। तो नजम सेठी साहब ने पहले ये फीयत जानते हुए इससे जो है वो अपने आप को दस्तबरदार तकरीबन कर लिया, क्योंकि याद रखिएगा तारक मलिक साहब जो कि नादरा से इस्तीफ़ा दिया वो पीपल्स पार्टी के थे, और फिर चेयरमैन पीसीबी क्योंकि नजम सेठी के थे। तो मेरा ख्याल है इसको बैलेंस करने के लिए दोनों साइडों से इस्तीफ़ा आया। आप क्या समझते हैं मुझे लाजमी कमेंट से शेयर कीजिए। लाइक वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट को इजाज़त, अल्लाह ताला का हमें नसर। अस्सलाम वालेकुम।